तो आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगी आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। तो आदिवासी हेयर ऑयल जो इन दिनों बहुत चर्चाओं में है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ इसके प्रमोशंस कर रहे हैं। क्या ये इतना इफ़ेक्टिव है बालों के लिए? मैं आपको बताती हूँ, इसका क्विक रिव्यू देती हूँ। कर्नाटका के हक्की पिक्की कम्युनिटी द्वारा ये हेयर ऑयल बना हुआ है और वो लोग क्लेम करते हैं कि इससे हेयर फॉल नहीं होगा, सेकंड आपका डैंड्रफ प्रॉब्लम नहीं होगा, और थर्ड जो आपके वाइट बालों की प्रॉब्लम है, वाइट बाल नहीं होंगे। और फोर्थ उन्होंने क्लेम किया है कि अगर आपको ये इफ़ेक्टिव नहीं लगे ये, तो आप 30 डेज़ में, विद 30 डेज़ के में आपको कैशबैक हो जाएगा। जो भी आप लोगे उसका कैशबैक आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये आप तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और रिव्यू भी देखे, तो मैंने सोचा मुझे जगह जगह मैं रिव्यू देख रही थी, ऐड आ रहे थे कि इसके बारे में बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसका प्रमोशंस कर रहे थे और अपने बालों को दिखा रहे थे, और लंबे लंबे इनके लंबे काले घने बाल देख के हर कोई अट्रैक्ट हो रहा था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मुझे भी हेयर प्रॉब्लम है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मुझे भी ये खरीदना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि इसके रिव्यूज़ पढ़ने, इसके बारे में रिसर्च स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने रिव्यूज़ पढ़े, तो मुझे जिन लोगों ने यूज़ किया है उनके रिव्यूज़ मुझे अच्छे नहीं लगे। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी थे, बहुत सारे। तो फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार यूज़ करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है। फिर आप लोगों के सामने रखूँगी अपने पॉइंट्स कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में क्या क्या मतलब अपने रिव्यूज़ दूँगी। जो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट रिव्यू पढ़े, उसके बाद जैसे ही मैं ऑर्डर करना चाह रही थी, तो मैंने देखा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन और जो भी हैं, इंस्टाग्राम से भी बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं। तो मेरी सिस्टर ने भी लास्ट मंथ ऑर्डर किया था। तो मैंने उससे पूछा कि तू मुझे लिंक भेज या नंबर भेज जहाँ से ये ऑर्डर करूँ। तो उसने क्या करा, उसने 2 बॉटल मंगाई थी आदिवासी हेयर ऑयल की। तो दोनों सेम जगह से मंगाई थी, लेकिन दोनों का जो लेबल और जो बॉटल्स आई हैं वो दोनों बिल्कुल अलग अलग आई हैं, और उनके अंदर इवन ऑयल भी था जो वो बिल्कुल अलग था। तो फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे बहुत फीडबैक, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा मेरी सिस्टर का। उसने बोला मैंने इसको यूज़ किया 1 मंथ, बट मुझे रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिले, बहुत ही गंदे रिज़ल्ट मिले। तो उसने स्टॉप कर दिया था उसे यूज़ करना। फिर मेरी एक और सिस्टर है, उसने भी ये ऑनलाइन मंगाया था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो उसने पूरी बॉटल यूज़ करी है उसको, और उसने पूरे 2 मंथ उसने यूज़ करा, और फिर उसको कुछ मतलब कह रही थी 0 रिज़ल्ट है, कुछ रिज़ल्ट नहीं है। और अगर तुझे मंगाना है तो कहाँ से मंगाएगी, क्योंकि ये सब फेक आ रहे हैं। और मैंने सब जगह सबके रिव्यूज़ देखे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट सही नहीं है और फेक बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं इसमें। तो क्योंकि आदिवासी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो भी मुझे श्योर नहीं हूँ कि वो कहाँ से ऑर्डर करना है, कैसे हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले। और अगर ओरिजिनल मिल भी गया है तो ये मेरी जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मेरे बालों के। जैसे अगर आपको डैंड्रफ है तो कभी भी ऑयल यूज़ मत करना। ये क्लेम तो बिल्कुल गलत है कि ऑयल यूज़ करने से डैंड्रफ स्टॉप हो जाएगा या डैंड्रफ दूर हो जाएगा। तो नहीं, ऑयल से डैंड्रफ प्रॉब्लम और बढ़ सकती है आपकी। तो कभी भी डैंड्रफ के लिए ऑयल यूज़ मत करना। हेयर ग्रोथ के लिए थोड़ा आपको हो सकता है, हेयर का टेक्स्चर और हेयर जो आपके स्कैल्प है वो अच्छा हेल्दी हो सकता है, बट ग्रोथ का भी मैं नहीं कह सकती कि हेयर फॉल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो पहले आपको एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी ऑयल के लिए जा रहे हो तो उसके बाद ही आप यूज़ करें। हो सकता है आपकी विटामिन डिफिशियंसी होगी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होगी, उसके कारण भी हेयर ग्रोथ रुक जाता है और हेयर फॉल होने लगते हैं। तो फिर सेकंड थिंग जो है, मेरा जो प्रॉब्लम था वो कुछ और ही प्रॉब्लम था। मुझे वाइट बालों के लिए अपने चाहिए थी कि मैं ऑयल यूज़ करूं ताकि मेरे वाइट बाल रुक जाए या ना हो। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसके बारे में, मतलब जान के। क्योंकि पहले तो ये बहुत मुश्किल है कि हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ से मिले, ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से ख़रीदें हम। उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है, और अलग अलग लोग अलग अलग नंबर देते हैं कि यहाँ से ऑर्डर करो, यहाँ से ऑर्डर करो। तो कौन सा ओरिजिनल है, कहाँ से करें हम ऑर्डर, ये भी पता नहीं है। तो बहुत मुश्किल है ओरिजिनल प्रोडक्ट भी लेना
और जो भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कोई भी प्लेटफॉर्म में जो मिल रहे हैं वो सब फेक हैं, क्योंकि मैंने बहुतों से बात की जिन्होंने यूज़ कर रखा था, तो कोई भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए उसके। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग, पैसा तो चलो सेकंड थिंग है, पैसे तो वेस्ट होंगे ही, बट साथ में अपने अगर बालों के लिए, अपने स्किन के लिए कुछ भी यूज़ करते हो तो वो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने बाद ही रिजल्ट आते हैं। और अगर हम इतने देर तक, इतने टाइम तक अगर फेक प्रोडक्ट या फिर कुछ भी अपने बालों में ऐसा यूज़ करते हैं तो वो हार्मफुल भी हो सकता है बालों के लिए। पैसे वेस्ट भी होंगे, प्लस हमारी स्किन, हमारी हेल्थ वो भी ख़राब होगी। हमारे बाल जो भी, जैसे आप फेस के लिए भी कुछ अप्लाई करते हो तो किसी बोलने पे कुछ भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है। और उसके बाद हमारे स्किन में डैमेज हो सकती है, हमारे हेयर डैमेज हो सकते हैं इतने लॉन्ग टर्म के लिए। कोई फेक प्रोडक्ट, गलत क्वालिटी का, गंदा क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो केयरफुल रहिए अपने पैसों के लिए भी, और अपनी जो चीज़ें हैं, अपने बाल, अपने स्किन, उसके लिए तो होना चाहिए। और कुछ भी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी यूज़ कर रहे हो या अपने बालों पे ऐसे कुछ भी यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से रिसर्च कर लीजिए उसकी प्रोडक्ट के लिए। और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे उसके बाद, क्योंकि मुझे भी ख़रीदना था। हर कोई चाहता है कि उनसे बाल अच्छे लगे, सुंदर लगे। और उस बाल नहीं, इवन कुछ भी बालों से रिलेटेड हो या हेल्थ, स्किन से रिलेटेड हो, तो हर कोई चाहता है कि सब कुछ हेल्दी हो, अच्छे से लुक हो और बाल अच्छे हो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ मैं भी ख़रीदूँ, बट मैंने रिसर्च करने के बाद अपना जो मेरा प्लान था मैंने स्किप कर दिया, मैंने नहीं लिया प्रोडक्ट। और सच में ये मैंने बहुत लोगों ने मुझे रिव्यू दिया है, बहुत जो फीडबैक मिला है मुझे अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से, कि उनको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया, उनको 0 रिज़ल्ट मिला है इससे। तो मैं भी ये प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करने वाली हूँ, नहीं ख़रीदने वाली हूँ। मैं ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीदने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपना फ़ैसला समझ के लीजिए, और कुछ भी यूज़ करने से पहले एक बार उसके बारे में बैकग्राउंड उसके बारे में रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।